आ जाओ 65 नंबर। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। बैलेंस शीट वालों को बोल दिया, क्रेडिटर्स इतना है, कैपिटल ए और बी का बोल दिया, जनरल रिजर्व बोल दिया, वर्कमैन कंपनसेशन फंड बोल दिया, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल। पहले तो क्या क्या हटाएगा? ऑल पार्टनर्स को क्या क्या जाएगा इसमें से, बैलेंस शीट में से? हाँ, वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी चला जाएगा। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, वर्कमैन को कंपेंसेट करने के लिए जो फंड बनाया था, बट अगर उसका यूज नहीं है ना तो वो पार्टनर अपने आप में ले लेगा। बट नीचे में एडजस्टमेंट में अपने को देखना पड़ेगा कि उसके अगेंस्ट में कोई लाइबिलिटी है क्या। अगर लाइबिलिटी है तो उतना माइनस करके वो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक तो ये गुडविल हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या बोल दिया कि सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए 20,000 कैपिटल लेके आया, 9,000 गुडविल लेके आया, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू करना है अभी 34,000, स्टॉक का 20,000, प्रोविजन वो 1,000 बनाना डाउटफुल डेट का, देयर बीइंग ए क्लेम अगेंस्ट फॉर डैमेजेस लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 2,000 का एक अलग से लायबिलिटी अपने को क्रिएट करना है। और देयर इज ए क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन फंड टू द एक्सटेंट ऑफ 2,000 का वर्कमैन कंपेंसेशन फंड का क्लेम है। यहाँ पे वर्कमैन कंपेंसेशन का फंड कितना है 5,000, तो मतलब 3,000 रह जाएगा, वो 3,000 पार्टनर्स बांट लेगा, ठीक है ना। That after the above adjustment, the capital of the old partner be adjusted on the basis of the new partner's capital, having regard to profit sharing ratio. Excess या shortage will be adjusted through bank transfer. मतलब ये बोल रहा है कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो जो कैपिटल लेके आ रहा है, कितना शेयर के लेके आ रहा है, ठीक है। तो तीनों पार्टनर का वो जो बाकी जो दो पार्टनर है वो लोग का भी शेयर उसी हिसाब से इसका कैपिटल के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बट उसके लिए हम लोग को पहले क्या निकालना पड़ेगा कि ये सब प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड और प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन ट्रांसफर करने के बाद उसका आज के डेट में कितना कैपिटल है वो लोग को निकालना पड़ेगा। हमको ये वाला कैपिटल से एडजस्टमेंट नहीं करना है, ये एक्चुअल कैपिटल तो है ही है, बट आज का रेट में उतना कैपिटल नहीं होगा क्योंकि ये जनरल रिजर्व पे घुसेगा, यहाँ पे वर्कमैन कंपेंसेशन फंड भी घुसेगा, गुडविल राइट ऑफ होगा, और उसके बाद रिवोल्यूशन कर रहा है यहाँ पे, ये रेवोल्यूशन भी तो करना पड़ेगा अपने को। ये रेवोल्यूशन करने से भी प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो सकता है, वो प्रॉफिट या लॉस जाने के बाद कितना कैपिटल होता है वो लोग का वो निकालो, है कि नहीं। पहले रेवोल्यूशन कर देता है, लैंड एंड बिल्डिंग को बढ़ा दिया, स्टॉक को कमा दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्रिएट करना था 1,000 का, ये 2,000 गलत है, यहाँ पे आएगा 2,000, और एक लाइबिलिटी हम लोग एक अलग से क्रिएट कर लिया, खत्म। रेवोल्यूशन क्रेडिट में है 9,000, डेबिट में है 6,000, मतलब 3,000 हमको और डेबिट करना पड़ेगा। दो पार्टनर ले लिया 2:1 रेशियो में, खत्म। एक बार यहां तक रुक जाओ, ठीक है। अच्छा, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड जो था उसमें तो 2,000 का क्लेम ही था, तो 5,000 में से 2,000 हम लोग क्रेडिट करके वो क्लेम को खत्म कर दिया, बचा कितना 3,000, वो भी 2:1 रेशियो में लिख लिया, चला गया। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आओ अभी। ए का कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, उसका ओपनिंग बैलेंस कितना है 23,000, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड से उसको 2,000 मिला, रिजर्व कितना का था, रिजर्व देखो क्वेश्चन में, रिजर्व था 16,500, ठीक है ना। ये 16,500 भी 2:1 रेशियो में जाएगा, ठीक है ना। जनरल रिजर्व बांट दिया 2:1 रेशियो में, गुडविल को हटा दिया किस रेशियो में, वो भी 2:1, ठीक है। यहाँ तक खत्म हो गया। अब यहाँ पे इतना एंट्री करने के बाद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कितना होता है, रिजर्व मिल गया, नया पार्टनर गुडविल कितना लेके आ रहा है क्वेश्चन में 9,000 प्रीमियम फॉर गुडविल, वो भी वो लोग ओल्ड रेशियो में बांट लेगा क्योंकि ये नया रेशियो नहीं दिया तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। तो 9,000 को 2:1 रेशियो में बांटो, तो 9,000 है, उसको 2:1 में बांटने से एक जन को मिलेगा 6,000, एक जन को मिलेगा 3,000, ठीक है ना। तो एक को मिल गया 6,000, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आया, यहाँ तक एक बार करो, ठीक है ना। गुडविल 6,000 जो बैलेंस शीट में आ रहा था वो हटा दिया हम लोग, खत्म। अब यहाँ पे टोटल करो कितना हो रहा है, देखो ए का कैपिटल कितना होगा 23,000, प्लस उसको वर्कमैन कंपेंसेशन फंड का मिला 2,000 रुपया, प्लस उसको रिजर्व का मिला 11,000 रुपया, प्लस उसको जो नया पार्टनर सी आ रहा है वो गुडविल लेके आ रहा है उसमें से मिला उसको 6,000 रुपया, प्लस रिवोल्यूशन का प्रॉफिट हुआ 2,000,
और माइनस ये 6,000, कितना हुआ? ए का आज के डेट में सारा एडजस्टमेंट के बाद कितना है कैपिटल? 38,000। सेम वैसे ही बी का ओपनिंग कैपिटल वर्कमैन कंपेंसेशन फंड मिला 1,000 रुपया, रिजर्व में से मिला 5,500 रुपया, प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर आया वो लेके आया 3,000 रुपया, ठीक है ना, यहीं तक एक बार। अच्छा सॉरी, ये रेवोल्यूशन भी मिला उसको, और उसके बाद वो गुडविल जो बैलेंस शीट में था वो राइट ऑफ कर दिया। अब इतना करने के बाद उसका कैपिटल कितना होता है देख लो, 20, 21, 26, 28, 29, 30, 31, 31,500, 31,500 में 3,000 चला गया, 31,500 में 3,000 चला गया, बचा कितना? 28,500, ठीक है। अब देखो क्या किया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लिया, ठीक है ना। पूरा एक प्रॉफिट था, सी ले रहा था 1/4, बचा कितना? ए और बी के लिए 3/4। ये 3/4 ए और बी किस रेशियो में बांट लेगा? 2:1 रेशियो में, ठीक है। तो 2/4 1/4 आ गया, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया? ए का 2, बी का 1 और सी का 1, 2:1 हो गया। और ए और बी के बीच में तो ओल्ड शेयरिंग रेशियो ही हो गया, 2:1 में ही हो गया, ठीक है ना। अब जो सी आ रहा है, सी 1/4 शेयर का ये कैपिटल कितना लेके आ रहा है? 20,000। तो उसके हिसाब से फंड का कैपिटल कितना होना चाहिए? 80,000। तो फंड का कैपिटल तीनों जन का मिला के 80,000 होना चाहिए। तो ए कितना लेके आएगा? ए लेके आएगा 80,000 इंटू 2/4, टोटल मिला के कितना? 4। तो 2/4 ए इतना लेके आएगा, ठीक है। एक्चुअली लेके आएगा नहीं, उतना कैपिटल होना चाहिए लास्ट में क्लोजिंग। और बी का कितना होना चाहिए? 80,000 इंटू 1/4 20, मतलब ए का होना चाहिए 40,000, बी का होना चाहिए 20,000 और सी का होना चाहिए 20,000। तभी तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1 हुआ, हो गया ना। अब ए का एक्चुअली में कितना है? होना चाहिए 40,000, बट एक्चुअली में उसका कैपिटल में कितना है? 38,000। इसका मतलब वो 2,000 लेके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितना हुआ? 46। इसलिए हम तुम लोग को बोला एक बार रुक जाना, ये बैंक का एंट्री अभी नहीं होगा, हमको जो कैपिटल अभी काउंट करना है वो इतना काउंट करना है माइनस ये, तो 38 हो रहा है। 38 हो रहा है तो वो 2,000 लेके आ गया, तो लास्ट में जाके उसका क्लोजिंग कैपिटल कितना हुआ? 40। बी का कितना होना चाहिए? 20,000 होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 20,000। बट आज के डेट में उसका कितना है? तो वो क्या है? 7,500 कैसे? 20, 21, 26, 27, अच्छा 27,500 होगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये 3,000 कट हो गया, हम मान के चल रहे हैं। तो 20, 21, 26, 27, 27,500, ठीक है ना। तो 27,500 हो रहा है, उसका एक्चुअल पे कैपिटल कितना होना चाहिए? 20,000, मतलब उसका कैपिटल ज्यादा ही है, तो वो क्या है? 7,500 लेके चला जाएगा, तब जाके उसका कैपिटल कितना हो जाएगा? 20,000, ठीक है। तो इसका एंट्री अपने को करना पड़ेगा। इसका एंट्री क्या होगा? ए जो कैपिटल लेके आ रहा है उसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट टू ए कैपिटल अकाउंट, है ना। बैंक अकाउंट टू ए कैपिटल अकाउंट। बी लेके जा रहा है तो क्या हो जाएगा? 20 कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट 7,500, ठीक है। अब क्या है? वो कैपिटल लेके आया सी, तो बैंक अकाउंट टू सी टू प्रीमियम फॉर गुडविल 29,000 रुपया लेके आया, 20,000 कैपिटल, 9,000 गुडविल, वो 9,000 बांट दिया 6:1 रेशियो है, ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया, ठीक है। कैपिटल अकाउंट बना लेगा सी का, तो कैपिटल अकाउंट कुछ नहीं है, बस 20,000 ही आएगा। नया कैपिटल नया बैलेंस शीट क्या बनेगा? क्रेडिटर्स सेम ही है, 2,000 का नया लाइबिलिटी आ गया, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 2,000 रह जाएगा क्योंकि देना है, अभी तक दिया नहीं है, 3,000 बांट लिया, ठीक है ना। 2,000 का लाइबिलिटी है अभी भी। ए बी सी का वही देखो 2:1 रेशियो में आ गया, मिला के कैपिटल कितना हो गया? 80,000। कैश इन हैंड सेम टू सेम ही है, कैसेट बैंक कितना है? 8,000 तो था ही, 29,000 लेके आया, वो क्या लेके आया? 29,000 कैपिटल प्लस गुडविल, 20,000 प्लस 9,000, प्लस एक जन 2,000 लेके आया और एक जन 7,500 लेके चला गया, माइनस कर दिया, तो लास्ट में कैश कितना रहा? ठीक है। डेटर जो है उसमें प्रोविजन माइनस कर दिया, नया प्रोविजन बनाने बोला था, स्टॉक कमाने बोला था, कमा दिया, बिल्डिंग बढ़ाने बोला था, बढ़ा दी, ठीक है। 66 number, X and Y are partners sharing profit and you have to present the ratio 3:2. The following is the balance sheet. Creditors, bills payable, bank overdraft, workman compensation fund, general reserve, capital बोल दिया, कैश, डेंडर, इन्वेंट्री, फिक्स्ड एसेट। अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोल दिया 5:3:2, तो तुमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो निकालना ही पड़ेगा, पहला बात तो,
ठीक है ना। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, जनरल रिजर्व चला जाएगा एक्स और वाई में, और यहाँ पे तो और कुछ है ही नहीं। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड का नीचे देख लो क्या है, देयर इज नो क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, तो ये वर्कमैन कंपेंसेशन फंड भी एक्स और वाई में चला जाएगा। ठीक है। फिक्स्ड एसेट आर टू बी एप्रिशिएटेड बाई 6000 बढ़ाना है फिक्स्ड एसेट का वैल्यू को। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 15,000, ये पूरा फर्म का बात कर रहा है, फर्म का गुडविल कितना है 15,000। जेड ब्रिंग्स इज नेसेसरी प्रीमियम, जेड विल ब्रिंग 10,000 एज कैपिटल। अच्छा जेड गुडविल कितना लेके आएगा, जेड जो है गुडविल लेके कितना आएगा 15,000, तो पूरा फर्म का गुडविल है, इंटू उसका शेयर, इंटू जेड शेयर, जेड का शेयर कितना है, पहला होगा एक्स, फिर होगा वाई, फिर होगा जेड, टोटल मिला के कितना है 10 इंटू 2/10, मतलब 1500 इंटू 2 3,000, वो 3,000 गुडविल लेके आएगा। क्वेश्चन में दो चीज दिया रह सकता है, एक तो जेड इतना गुडविल लेके आया, और अगर जेड गुडविल लेके उतना नहीं आया, नहीं बोला हुआ है, तो फर्म का गुडविल दिया हुआ रहेगा, पूरा बिजनेस का गुडविल, तो वो कितना लेके आएगा इंटू उसका शेयर जितना होता है उतना गुडविल उसको लाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा वो गुडविल पैसा में क्यों लेके आता है, तो क्यों देता है गुडविल क्यों देता है। देखो सिंपल सा बात है, आज तुम लोग दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, 10 साल से उसका बिजनेस का बहुत अच्छा रेपुटेशन बनाया, ठीक है। हम नया पार्टनर आ रहा है, मेरा कोई योगदान है उसके अंदर रेपुटेशन बनाने के लिए, तुम लोग अपना टाइम दिया, मेहनत दिया, चलो ठीक है, हम टाइम मेहनत नहीं दिया ना, तो हम उसके बदले में पैसा दे देते तुम लोग को। ठीक है। So the capital of other partners are to be arranged in the profit sharing ratio on the basis of Z's capital, and excess or shortage capital should be adjusted by opening current account. Current account के थ्रू पास करना है। तो पहले हमको ये निकालना पड़ेगा एक्स और वाई का एक्चुअल में कैपिटल कितना होता है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट का मतलब गुडविल तो है नहीं, जनरल रिजर्व देने के बाद, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड देने के बाद, और रिवोल्यूशन का प्रॉफिट होने के बाद, और यहाँ पे जो वो गुडविल लेके आ रहा है वो बटने के बाद एक्स और वाई का कैपिटल कितना बनता है वो देख लो, और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से उन लोग का कैपिटल कितना होना चाहिए वो देख लो। उसके बीच में जो डिफरेंस होगा वो या तो वो लेके आएगा या तो लेके जाएगा। समझिए। अच्छा सबसे पहले तो हम लोग को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखो क्वेश्चन में यहाँ पे किया हुआ है क्या, हाँ कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो क्या था 3:2 एक्स और वाई के बीच में, अब फिर क्या हो गया 3:2 नहीं 5:3:2 हो गया था नया रेशियो, तो 3/5 और यहाँ पे 2/5 माइनस 5/10 3/10, रेशियो कितना हो गया 1:1, मतलब इक्वल, आधा आधा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है ना। बात खत्म। अब एक्स और वाई का ओपनिंग कैपिटल कितना है 12,000 10,000, ठीक है। रिजर्व जो था वो बांट दिया, ये बांटा ओल्ड रेशियो में। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड भी था 2,000 रुपया, ये भी ओल्ड रेशियो में बांट दिया। रिवोल्यूशन का जो प्रॉफिट था, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट देखो, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, खाली एक ही चीज है यहाँ पे कि खाली फिक्स्ड एसेट को बढ़ाना है, तो फिक्स्ड एसेट बढ़ा तो अपना एसेट साइड बढ़ा, लाइबिलिटी साइड जो है बैलेंस शीट का वो बढ़ा नहीं, और तो कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, तो ये प्रॉफिट ही हुआ 6,000 का, तो ये 6,000 रुपया वो लोग बांट लेगा, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल बढ़ा दिया 3600 और 2400, ये भी ओल्ड रेशियो में हो गया। टीवी अगर गुडविल हम तुमको कितना बोला था 3,000 लेके आया है, कैलकुलेशन बताया था ना 15,000 इंटू 2/10, 3,000 होता ना, 3,000 गुडविल लेके आया ना, बट वो किस रेशियो में जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जाएगा, तो बांट दिया 1500, ये भी क्या होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हो गया। अब उसके बाद इसका एक्स का कैपिटल कितना बना 21,600, वाई का कैपिटल कितना बना 16,900, ठीक है, समझिए आप। अब जेड जो है 2/10 शेयर के लिए कितना लेके आ रहा है 10,000, तो पूरा शेयर कितना होगा इंटू 10/2, मतलब 50,000 होना चाहिए। अच्छा रेशियो क्या है 5:3:2, ये 50,000 होना चाहिए।
तो एक्स का शेयर कितना होना चाहिए, 50,000 इंटू 5/10, मतलब एक्स का होना चाहिए 25,000। वाई का कितना होना चाहिए, 50,000 इंटू 3/10, मतलब 15,000। एक्स का होना चाहिए 25,000, वाई का होना चाहिए 15,000 और जेड का होना चाहिए 10,000। तो ये हो गया ना 5:3:2 रेशियो में, हो गया ना। अच्छा, एक्स का कितना होना चाहिए 25,000, बट एक्चुअली में एक्स का कितना है अभी 21,600, तो वो लेके आएगा 400, तो हो जाएगा 22,000, और 3,400 वो लेके आएगा, ठीक है। और जेड का कितना होना चाहिए, वाई का कितना होना चाहिए 15,000, ठीक है। बट वाई का कितना है 16,900, तो मतलब ये लेके चला जाएगा 1,900 रुपया। क्लियर। अब जर्नल एंट्रीज में आ जाओ। तो जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, ये बात दिया वो लोग 3:2 रेशियो में, दोनों मिला के कितना होता है 7,500, 7,500 को 3:2 रेशियो में बांट लिया। फिर उसके बाद क्या है, फिक्स्ड एसेट टू रिवोल्यूशन, फिक्स्ड एसेट का वैल्यू को बढ़ाया, और कुछ एडजस्टमेंट है ही नहीं, एक ही था। अब वो रिवोल्यूशन टू एक्स और वाई ये ओल्ड रेशियो में चला गया, ठीक है। फिर वो गुडविल लेके आया 3,000, नया पार्टनर, वो गुडविल किस रेशियो में चला गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में चला गया इक्वली, ठीक है। कैपिटल लेके आया वो 10,000, ठीक है। अब ये बोला है कि वो लोग पैसा उठा के लेके नहीं जाएगा और पैसा लेके नहीं आएगा, क्या होगा, करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, एक्स है, एक्स को कितना लेके आना है, एक्स को अभी हम लोग कैलकुलेशन किया ना, यहाँ पे 3,400 लेके आना है। तो सिंपल सा बात है, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अगर पैसा लेके आता तो हम लोग क्या लिखता, बैंक अकाउंट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ये लिखता। बट वो पैसा लेके नहीं आता, वो क्या होगा, उसका एक्स का करंट अकाउंट हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट बैलेंस दिखा देगा उसका करंट का, ठीक है। तो एक्स करंट अकाउंट हो, एक्स कैपिटल अकाउंट। वाई क्या है, पैसा लेके जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक होता। बट वो यहाँ पे क्या बोला है कि करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करना है, तो बैंक नहीं आएगा, वाई वाई का करंट अकाउंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो वाई कैपिटल टू वाई करंट, क्लियर। अब बैलेंस शीट में देख लो, आ गया 25,000, 15,000, 10,000। वाई का कैपिटल करंट अकाउंट जो था वो क्या बैलेंस दिखाएगा, क्रेडिट बैलेंस, तो वाई का करंट अकाउंट 1,900। एक्स का करंट अकाउंट क्या बैलेंस दिखाएगा, डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट किया था उसको, तो क्या आएगा यहाँ पे एक्स का करंट अकाउंट 3,400 रुपये, ठीक है। क्रेडिटर सेम, बिल्स पेबल सेम, फिक्स्ड एसेट 6,000 बढ़ाने बोला, इन्वेंटरी सेम, सन्डे डेटर सेम, कैश सेम। बैंक में क्या है 10,000 में से बैंक कितना, अच्छा बैंक कुछ है ही नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट है 2,000, ठीक है। तो क्या करेगा, 10,000 तो वो कैपिटल लेके आया, ये गुडविल लेके आया, और माइनस ये ओवरड्राफ्ट, तो बैंक में कितना रह गया, ठीक है। B number point. When new partner's capital is not given and he is required to bring in proportionate capital on the basis of total adjusted capital of the firm. इतना देर क्या था, जो नया पार्टनर आ रहा था, नया पार्टनर आ रहा था, उसका शेयर भी दिया हुआ है, उसका कैपिटल भी दिया हुआ है। तो इस शेयर के हिसाब से जो कैपिटल का जितना शेयर लिए वो कैपिटल लेके आ रहा है, तो पूरा का पूरा कैपिटल हम लोग निकाल लेता रहा कि तीनों जन का मिला के कैपिटल कितना होना चाहिए, इस बेसिस पे करता रहा। अब क्या पुराना हुआ, अब इसके लिए जो नया पार्टनर आ रहा है उसका कैपिटल नहीं दिया होगा कितना कैपिटल लेके आ रहा है, बट इसको कैपिटल उतना लेके आना पड़ेगा प्रोपोर्शनल बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म है। तो पुराना पार्टनर है वो लोग का कैपिटल देखेगा, ठीक है। 67 नंबर देखो, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। फिर सी को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, एंड वाज आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनल कैपिटल एंड 8,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल कितना लेके आएगा वो तो नहीं बोला, बस ये बोल दिया कि गुडविल लेके आना 8,000 रुपया, कैपिटल आएगा बट प्रोपोर्शनल बेसिस पे। द कैपिटल ऑफ ए एंड बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू रिवोल्यूशन गुडविल एक्सेट्रा वर्कड आउट टू बी 90,000 एंड 70,000 रेस्पेक्टिवली। बोल रहा है कि सी आने के बाद, सी जो नया पार्टनर आ रहा है
उसके आने के बाद जो रेवोल्यूशन का प्रॉफिट हुआ, उसके बाद जो गुडविल या रिजर्व में जो ट्रांसफर करना था वो करने के बाद वो लोग का कैपिटल का बैलेंस कितना आ रहा है, 90,000 और 70,000। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल टू बी बॉट इन बाय सी और नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अच्छा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो, सेम वही ओल्ड प्रोसेस है। वो 1/5 पार्ट के लिए आ रहा है, तो बचा कितना 4/5। वो 4/5 को लोग किस रेशियो में रख लिया, 5:3। ओल्ड रेशियो कितना है, 5:3। तो ये जो 4/5 है, 4/5 लिख दिया इंटू 5/8 इंटू 3/8, तो उनका कैपिटल कितना रेशियो कितना हो जाएगा, 20/40, 12/40। अब यहाँ पे कितना 1/5, तो 1/5 को भी नीचे 40 करो तो कितना हो गया 8/40। तो नया कितना हो जाएगा 20:12:8। अब ये और छोटा हो सकता है, 10:6:4 और छोटा हो सकता है, 5:3:2 आ गया, 5:3:2 समझिए ना। अब देखो ए और बी के लिए कितना बचा 4/5, और ए और बी का मिलाकर कैपिटल कितना 90,000 प्लस 70,000, मतलब 1,60,000। ये पूरा एक केक है, उसमें से 1/5 पार्ट हटा देता है। ए और बी के लिए इतना बचा, ए और बी के लिए प्रॉफिट कितना है 4/5, और ए और बी का मिला के कैपिटल है 1,60,000। तो पूरा कैपिटल होने के लिए कितना करना पड़ेगा, इंटू 5/4 करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो 4 पार्ट ही है। ये कितना पार्ट है, ये 4 पार्ट है, तो डिवाइडेड बाई 4 पार्ट किया, इंटू ये पार्ट तो छूट गया ना, तो इंटू 5 कर लिया इसको लेके, तो पूरा 100% निकल जाएगा। तो 1,60,000 इंटू 5/4 मतलब 2 लाख तो कैपिटल होना चाहिए। अब उसका शेयर कितना है 1/5, तो कितना लेके आएगा 40,000 लेके आ जाएगा। ठीक है, ये गलत लिखा है यहाँ पे, 40,000 होगा। ठीक है, तो बैंक अकाउंट 40,000 प्लस 8,000 वो गुडविल लेके आया, ठीक है ना, 48,000 आ गया प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर वो प्रीमियम फॉर गुडविल बढ़ गया ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में ही बढ़ा है, ठीक है ना। और क्यों ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 3:5:2 5:3। ठीक है, तो देखो सेम ही वही चीज था, एक जो नया पार्टनर है ना उसके हिसाब से कितना शेयर हो रहा है, तो हम लोग कैपिटल निकाल रहे हैं, पूरा बिजनेस का कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल बोलता है उसको। एक ओल्ड पार्टनर का कितना कैपिटल है और उन लोगों का कितना शेयर है, उसके हिसाब से हम लोग पूरा कैपिटल निकाल रहे हैं बिजनेस का, ठीक है ना। Sumit and Vineet are partners in the firm sharing provident losses in the ratio 3:2। बैलेंस शीट बोल दिया क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, रिजर्व फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये नहीं बटेगा पार्टनर्स में, ध्यान देना, कल बताया था ना। कैपिटल बोल दिया सुमित विनीत का, लैंड एंड बिल्डिंग बोल दिया प्लांट, डेटर से प्रोविजन लेस हुआ, स्टॉक कैश इन हैंड बोल दिया, ठीक है। अमित कितना बोला कि गुडविल लेके आएगा 40,000, ये तो डायरेक्टली बोल दिया 40,000 लेके आएगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था कि पूरा फर्म का गुडविल दिया हुआ था, ये फर्म का गुडविल नहीं है, फर्म का गुडविल अलग होता है और पार्टनर जो गुडविल लेके आ रहा है वो अलग होता है, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग को इंक्रीज करना है बाई 30,000, प्लांट को इंक्रीज करना बाई 20,000, दोनों चीज को बढ़ाना है, और कमाना तो कुछ ही नहीं है, और ना नया लाइबिलिटी आ रहा है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा 50,000 का रेवोल्यूशन का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। That Amit to bring in capital to the extent of 1/5 of the total capital of the new firm, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, नया कैपिटल कितना हो जाएगा देखो, सुमित और विनीत ओपनिंग कैपिटल कितना 1,54,000 और 66,000, ये है। तो रिजर्व 10,000 जो है 3:2 रेशियो में बटेगा, तो रिजर्व कब हुआ 6,000 और 4,000, ये खत्म, यहाँ पे और कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे रिवोल्यूशन का प्रॉफिट कितना होगा 50,000 रुपया रिवोल्यूशन का प्रॉफिट होगा, तो वो भी बढ़ जाएगा 30,000 और 20,000 बढ़ गया। उसके बाद वो गुडविल कितना लेके आ रहा 40,000, तो इसको मिल जाएगा 24,000, इसको मिल जाएगा 16,000, समझा कैसे आया 24,000 16,000, 3:2 मतलब 5 से डिवाइड किया हूँ, 40,000 डिवाइडेड बाई 5 8,000, 8,000 इंटू 3, 8,000 इंटू 2, ठीक है, हो गया, और को कुछ नहीं है। अब टोटल कैपिटल देख लो लोग कितना था 154
और शेयर कितना हुआ 160 190, 2,10,000 2,14,000, ठीक है। इसका 66 70 80 90 100 1,06,000 ये हुआ। और दोनों का मिला के प्लस करके कैपिटल कितना होता है 2,20,000 3,20,000 होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब जो अमित आया था वो 1/5 शेयर के लिए आया, तो ए और बी के लिए ये कौन है, सुमित विनीत के लिए कितना बचा, सुमित प्लस विमित के लिए बचा 4/5, तो 4/5 शेयर के लिए वो लोग का दोनों का कंबाइंड कैपिटल है 3,20,000। तो पूरा शेयर के हिसाब से कितना होना चाहिए एडजस्टेड कैपिटल होगा 3,20,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4, मतलब 80,000 इंटू 5 4 लाख होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो अमित कितना गुडविल लेके कैपिटल कितना लेके आएगा अमित 4 लाख इंटू 1/5 80,000, ठीक है। अब देखो रिजर्व फंड बांट लिया, लैंड एंड बिल्डिंग लैंड और प्लांट एंड बिल्डिंग को बढ़ा दिया, ये रिवोल्यूशन हो गया। अब रिवोल्यूशन का प्रॉफिट को भी 50,000 को बांट लिया। गुडविल कितना लेके आया 40,000 लेके आया था, वो 40,000 बांट लिया सुमित विनीत में किस रेशियो में सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 के लिए, और न्यू रेशियो नहीं दिया है, ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया। कैपिटल कितना लेके आया हमें 80,000 निकाल दिया था हम लोग, है कि नहीं। अब आ गया कैपिटल सुमित का देखो 2,14,000 1,06,000 और 80,000 इतना आ गया। बाकी सब चीज सेम है, लैंड एंड बिल्डिंग में 30,000 बढ़ा दिया, प्लांट में 20,000 बढ़ा दिया, और डेटर सेम है। कैश कितना 80,000 तो था ही, कितना था पहले कुछ ही नहीं दिया हुआ ना, कैश इन हैंड कैश एट बैंक तो है ही नहीं यहाँ पे। तो कितना लेके आया 80,000 कैपिटल 40,000 गुडविल 1,20,000 आ गया बैंक में, कैश इन हैंड उतना का उतना ही, ठीक है। इजी है, ये देखो ऐसे करना पड़ेगा तुम लोग को, हम तो वहां पे एक लाइन में तुम लोग को समझा दिया है। ओरिजिनल कैपिटल, शेयर ऑफ फंड, रिजर्व फंड, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, उसके बाद गुडविल इतना कैपिटल इतना होता है, वो लोग दोनों का कंबाइंड कैपिटल जो हम प्रोसेस किया, ठीक है। फिर उसके बाद वो वन शेयर है पूरा, उसमें से 1/5 ये ले लिया, तो बचा कितना वो लोग दोनों के लिए 4/5, तो 4/5 तो दोनों का कैपिटल कितना होता है 3,20,000, तो टोटल कैपिटल फर्म का कितना होना चाहिए 4 लाख। फिर उसके बाद हम उसका शेयर निकाल लिया, वही किया, ठीक है। When new partners capital is not given and old partners capital are also required to be adjusted on the basis of new profit sharing ratio. 69 number. M&N are partners in the firm sharing profit and losses in the ratio 3:2. बैलेंस शीट बोल दिया, कैपिटल अकाउंट MN का बोल दिया, जनरल रिजर्व बोल दिया, सन्डी क्रेडिटर्स बोल दिया, लीज और प्रॉपर्टी, फिक्सचर, फिटिंग, स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस। पहले इसमें से क्या क्या बटेगा, एक तो जनरल रिजर्व बटेगा और एक प्रॉफिट एंड लॉस हटाना है, ठीक है। On the same date, they admit P as a partner. New profit sharing ratio कितना हो जाएगा 6:4:3। गुडविल फर्म का बोला है कितना 9,000, तो जो P है वो कितना लेके आएगा 9,100 इंटू उसका शेयर कितना हो गया 10 13 3/13, ठीक है। इतना गुडविल वो P लेके आएगा। 20% ऑफ द जनरल रिजर्व इज टू बी ट्रीटेड एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। P is to bring required premium and proportionate capital. Capital of M&N as between themselves are also to be adjusted in the profit sharing ratio, and surplus of deficit is to be adjusted through bank transfer. तो कोई दिक्कत नहीं। जनरल रिजर्व, ठीक है, आ गया। जो जनरल रिजर्व है ना, जनरल रिजर्व से 20% हम लोग प्रोविजन बना के चला, तो वो तो यही पे आता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन क्या है अपना, एक तरह से लॉस ही है कि हम लोग का जो डेटर है उससे इतना पैसा हम लोग को नहीं मिलने वाला। तो ये जनरल रिजर्व क्या है, हम लोग जो प्रॉफिट साइड किया वही है, तो यही से हम लोग क्या किया 2,000 का जनरल रिजर्व में यहाँ से ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो जनरल रिजर्व डेबिट हो गया पूरा 10,000, उसमें से प्रोविजन बना लिया हम लोग 2,000, और MN और N कैपिटल में 8,000 रुपया बांट लिया, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। फिर जो लॉस था उसको भी हटा दिया M और N ओल्ड रेशियो में, ठीक है। गुडविल कितना लेके आएगा वो यहाँ पे कैलकुलेशन किया था 9,100 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 3,
मतलब 2100 रुपये गुडविल लेके आएगा, ठीक है ना, 2100 का गुडविल लेके आएगा कौन, पी। वो किस रेशियो में बटेगा, अच्छा नया रेशियो भी दिया हुआ, ओल्ड रेशियो भी दिया है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो पहले अपने को निकालना पड़ेगा। अच्छा एक चीज देखो कि जो ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो क्या है 3:2 है, और जो नया रेशियो है वो क्या है 6:4:3 है। ये 3:2 है, ये भी इसको अगर ये दो को देखा जाए तो ये भी तो 3:2 ही है, तो ये ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो 2100 रुपया है इसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांध लिया। अब आ जाओ पार्टनर्स का कैपिटल, कौन कितना कैपिटल लेके आएगा। ओरिजिनल कैपिटल लिख दिया दोनों पार्टनर का, शेयर ऑफ रिजर्व लिख दिया, शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल लिख दिया, और माइनस जो लॉस पीएल का, ये पीएल का लॉस है, ठीक है ना, पीएल का लॉस कितना हुआ माइनस करके ये दोनों इतना आ गया। इस सारा एडजस्टमेंट के बाद आज के रेट में वो लोग का कैपिटल कितना है, ठीक है। तो दोनों को ऐड करेगा तो कितना होता है 40,000। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 6:4:3। तो टोटल ऑफ एम एंड एन शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 6/13 और 4/13, मतलब दोनों का मिला के कितना है 10/13 है ना। तो 13 शेयर और लोग दोनों का कैपिटल कितना है 40,000, तो टोटल कैपिटल कितना होगा 13/10 इंटू 40,000 मतलब 52,000, ठीक है। तो पी को कितना लेके आना है 52,000 इंटू 3/13 उसका शेयर, मतलब 12,000 लेके आना है उसको। एम का कैपिटल कितना होना चाहिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से 6/13 इंटू 52,000, तो 20,000 होना चाहिए, बट उसका कितना है एम का आज का डेट में 28,000, तो कितना लेके चला जाएगा 4,808 रुपया, ये इतना लेके चला जाएगा। जो एम है उसका कैपिटल होना चाहिए 40,000, बस उसका कैपिटल एक्चुअल में कैपिटल कितना है, एक्चुअल में कैपिटल है उसका 28,800, सॉरी 20,000 होना चाहिए, ठीक है ना, नहीं सॉरी 24,000। एम का कैपिटल कितना होना चाहिए, ये देखो 24,000 होना चाहिए उसका कैपिटल, ठीक है ना। और एक्चुअल में सारा एडजस्टमेंट के बाद उसका कैपिटल कितना है 28,860, तो 4,860 वो लेके चला जाएगा। एन जो है उसका कैपिटल होना चाहिए कितना 16,000 होना चाहिए, बट एक्चुअल में कितना है उसका 11,140, तो वो डिफरेंस का जो अमाउंट है वो लेके आएगा, ठीक है ना। कितना लेके आएगा माइनस कर दो, 16,000 माइनस 11,140, 4,860 इतना लेके आएगा, ठीक है। एक जन को 4,860 देना है और एक जन को 4,860 लाना है। कैपिटल के बीच में भी एडजस्टमेंट हो सकता है उन लोग के बीच में, ठीक है। क्वेश्चन में देख लो क्या बोला है, एडजस्टेड थ्रू बैंक ट्रांसफर, या तो एडजस्टेड थ्रू बैंक ट्रांसफर भी हो सकता है या एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट भी हो सकता है। कैपिटल अकाउंट या तो कैपिटल का भी एंट्री मार सकता है या बैंक अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर भी हो सकता है। तो यहाँ पे एन को लेके आना था और एम को लेके जाना था, ये एंट्री मान लिया, 12,000 उसको कैपिटल लेके आना था, वो एंट्री हो गया, ठीक है। बैलेंस शीट बना लेगा, ये देखो ये हो जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्रेडिटर्स उतना का उतना ही है, लिस्ट आउट प्रॉपर्टी उतना ही है, फिक्सचर उतना ही है, स्टॉक उतना ही है, डेटर 2,000 हम लोग प्रोविजन बना लिया रहा, और बैंक में देखो 4,000 तो पहले से ही था, 12,000 लेके आया, एक जन पर 2,100 गुडविल लेके आया, और एक जन 4,860 कैपिटल लेके आया ताकि उसका कैपिटल नया रेशियो के हिसाब से हो, और एक जन 4,860 रुपया लेके गया, बैंक पे उतना रह गया, कैश उतना का उतना ही है, ठीक है, समझिए आप।